नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखूंगा जो आपको 6 अंक का मिलेगा। तो ये जो हमारे पास पेपर है विज्ञान का 2025 का है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका 6 अंक का दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। 6 अंक का 11 नंबर दिया गया है। उसका पहला वाला हम कल करवा देंगे, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसको कल कराएंगे। आज हम कराएंगे जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए, क्योंकि इस बार भी इस क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आज इसको अच्छी तरह से आपको कराएंगे। तो बिना कोई देरी किए, बिना कोई बात किए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो क्या दिया गया है, हमें जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखना है, जो हमारा कितने अंक का आएगा, 6 नंबर ये आएगा। और हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 नंबर आपका आज हो जाएगा पक्का, यानी एकदम क्लियर हो जाएगा कि 6 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। तो ये केवल 3 से 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि आपका इस टाइम सेल्फ स्टडी बहुत करना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरह का 3 से 4 मिनट का वीडियो रोजाना अपलोड करेंगे। जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही पढ़ो जो आपके पेपर में आएगा, और कुछ मत पढ़ो इस समय। तो रोजाना आपको वही क्वेश्चन हम देंगे जो आपके पेपर में आएगा, और इसी लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम देखेंगे जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखेंगे, जिसके लिए हमें 6 नंबर जो मिलने वाला है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है। इस क्रिया के दौरान हमें ये जो जंतु होते हैं उनके शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ देखता हूँ, यह कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों के माध्यम से होता है। यह जो कार्य है या हार्मोन्स के जो कारण होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाला है या हार्मोनों के, यहाँ पर देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोनों के माध्यम से ये संपन्न होता है। हार्मोन्स क्या होता है, तो उसे आप देखिए। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। तो हार्मोन्स जैसे कोई चीज है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो उसी तरह ये संदेश ले जाना है, तो वो हार्मोन्स का ही काम होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ये संदेश लेकर जाए और सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये सीधा रक्त प्रवाह के द्वारा जाते हैं, लक्ष्य ऊतकों या अंगों तक पहुंचते हैं। जो इनका लक्ष्य होता है, जहां तक इनको पहुंचना होता है, वो उसी ऊतकों और अंगों तक जाते हैं। हार्मोन्स का एक संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। अगला है कार्य प्रणाली, क्योंकि आपको ये क्या करना है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखना है, इसलिए इसमें हम हार्मोन्स की बात भी किया है। कार्य प्रणाली, तो हार्मोन जो हमारे होते हैं वो लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं पर विशिष्ट प्रकार से जुड़ता है। तो क्या होता है हार्मोन्स, हार्मोन्स लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं पर विशिष्ट प्रकार से जुड़ता है, जिससे उन अंगों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। जब हमारा यह हार्मोन्स जो होता है वो लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं पर विशिष्ट प्रकार से जुड़ता है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, जिससे उन अंगों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। जिससे हार्मोन्स जब वहां तक पहुंचा तो उसका कार्य प्रणाली, मतलब वहां पर उस अंग में कार्य प्रणाली जो होगा वो दूसरे अच्छी तरह से करने लगेगा, या कार्य प्रणाली में परिवर्तन। या तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे कार्य प्रणाली जो है
उसमें परिवर्तन होने लगेगा। हार्मोन्स जब आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रिलीज होता है, तो फिर वो जब अपने लक्ष्य, अपने ऊतकों या अपने अंगों तक पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो होने लगती हैं, विभिन्न प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, हार्मोन लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं पर विशिष्ट प्रकार से जुड़ता है, जिससे उन अंगों की कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया तंत्रिका समन्वय की तुलना में धीमी होती है। यह प्रक्रिया जो हार्मोन से जब रिलीज हुआ और अपने अंगों, अपने ऊतकों के लगे पहुंचा, तो वहां जो कार्य होता है वो कार्य तंत्रिका समन्वय की तुलना में बहुत धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बहुत धीरे धीरे वो कार्य होता है। लेकिन इसका प्रभाव अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक क्या है, मतलब कि लंबे समय तक वो चलता है, तो वो हमारा आ जाता है दीर्घकालिक। कि हार्मोन जो होता है वो जो धीरे धीरे काम करता है, वो तंत्रिका समन्वय की तुलना में धीमा ही काम करता है, पर लेकिन वह इसका प्रभाव अधिक व्यापक यानी बहुत टाइम तक रहता है। इसका उदाहरण होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है, और इसका एक उदाहरण हो जाता है पीयूष ग्रंथि। एक थायराइड ग्रंथि हो जाता है, एक पीयूष ग्रंथि हो जाता है। एक थायराइड ग्रंथि हो जाता है, एक पीयूष। थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि है, इससे थायरॉक्सिन नामक एक ये हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे शरीर की उपापचय दर की संभावना नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि से एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हमारे उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो उपापचयी क्रियाओं में कौन नियंत्रित करता है, ये जो थायराइड ग्रंथि है, इससे निकला हुआ थायरॉक्सिन अम्ल, थायरॉक्सिन अम्ल नहीं, सॉरी दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारा उपापचयी क्रियाओं में काम करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद हो जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि, ये एक इसका और उदाहरण हो जाता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि क्या होता है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग अगर बताऊं आपको, तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाला हार्मोन्स सभी ग्रंथियों और सभी अंगों और अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। यानी हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो शरीर के सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, तो इससे हम ये मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो आपको ये इतना समझ में आया है। तो इसके बाद आप लोग, हम नीचे ये नहीं लिख पाए हैं, आपको ये लिख देना है कि इस प्रकार हार्मोन जंतुओं के वृद्धि, प्रजनन, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया जैसी अनेक जैविक प्रक्रियाओं की घटना को पूर्ण करते हैं, सुचारू रूप से संचालन करते हैं, ये है रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। इस तरह ये हार्मोन्स जो होता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय स्थापित करता है। आप लोग इस तरह लिख देना, आपका 6 नंबर पक्का रहेगा। फिर हम अगले प्रश्न में, अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका छांट कर निकाल कर जो आपकी बार पूछा जाए, उस क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।